नमस्ते दोस्तों। जब हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग किरदारों को हमने देखा और हनुमान उसमें बहुत अहम किरदार है। आज दिन तक दुनिया उसको याद रखती है। उनकी कई विशेषताएं हम सब जानते हैं। उनका समर्पण, उनका प्रभु के लिए प्यार, उनकी महावीरता, कई गुणों को हमने भी चर्चा की थी। लेकिन इसके अलावा कई विशेष चीजें भी हमने देखी कि कैसे उनकी पूछ है, कैसे प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं तो वो पूछ कैसे लंबी होती है, कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, कौन से सवाल हमारे मन में नहीं आने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। आज हनुमान की और भी कुछ विशेषताओं को आगे देखेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें काम में आ सकती हैं। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। जैसे हमने कहा कि हनुमान की और भी विशेषताएं हैं, क्योंकि कुछ आप अलग पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हैं। कई चीज़ें आपने बहुत ही डीपली हमें लास्ट टाइम भी बताई थी, तो उम्मीद करती हूँ कि और भी इस बार हमें कुछ और नया जानने को मिलेगा। भारत में और कई देशों में हमने देखा है हनुमान को मानते हैं, खास करके साउथ एशिया में। जी और हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। और हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं, हमने देखा। जी, पढ़ते समय कईयों की ये भी अनुभव है कि उनमें भी एक शक्ति आ जाती शक्ति है। आ जाती है। स्पेशली कई लोगों के अनुभव, जो लोग बहुत ही ऐसे क्राइसिस हैं उनके जीवन में और कहीं अटक चुके हैं। जैसे बॉम्बे का जो बॉम्ब स्फोट हुआ था, तो कईयों ने अपना सुना है कि हनुमान चालीसा बोलने लगे और जैसे उनमें एक शक्ति आ गई। तो क्या है ऐसा? क्राइसिस शब्द अच्छा जी। इस्तेमाल किया। और हनुमान इज लुक्ड अपॉन एज अ क्राइसिस मैनेजर। अच्छा। जब भी क्राइसिस आया, हनुमान ने रामायण में बहुत बड़ा रोल प्ले है। जैसे कि सीता को ढूंढना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इट वाज अ क्राइसिस, क्योंकि जब तक उसको लोकेट नहीं करेंगे, हमको कहाँ जाना है, हमको डायरेक्शन ही पता नहीं है। जी। ठीक है ना। साउथ की तरफ गए हैं पर कहाँ गए पता नहीं, उसको ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। वो क्राइसिस था राम के जीवन में। तो वो क्राइसिस के वक्त भी हनुमान था। लक्ष्मण मूर्छित होना भी बहुत बड़ा क्राइसिस था। उस समय जो दवाई चाहिए उस वक्त भी हनुमान का रोल आया। लक्ष्मण और राम ढूंढते हुए आते किष्किंधा नगरी, कि उनको कुछ लोगों ने वायदा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे और वायदा नहीं निभा रहे, तो लक्ष्मण बहुत गुस्से में होता है। तब हनुमान अपनी बुद्धि से लक्ष्मण को शांत करता है, जी। समझाने से, बातों से। तब राम पकड़ लेता है कि ये बोलने में बहुत होशियार है, मुझे ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। बहुत कम लोग होते हैं वो शक्ति के साथ बुद्धि भी उनके पास होती है। या तो लोगों के साथ शक्ति होती है, बुद्धि नहीं होती है, या बुद्धि होती है तो शक्ति नहीं होती जैसे है। हमने लास्ट टाइम समझ और समय की यस। बात की थी। यूजुअली क्या होता है कि व्यक्ति को अपने बुद्धि का और शक्ति का, दोनों का अभिमान आने के चांसेस बहुत होते हैं, या बिल्कुल आते हैं सही। मेजॉरिटी जी, लोगों में। बिल्कुल सही। जैसे किसी का शरीर बहुत शक्तिशाली है, या उसको हेल्थ अच्छी है। हेल्थ अच्छी है, तो उसको अहंकार आता है कि मेरे जैसा स्वास्थ्य किसी का नहीं जी। है। या कोई बहुत बुद्धिमान है, उसको भी अहंकार आता है। लेकिन कॉन्स्पिक्यूअसली हम देखते हैं अच्छी तरह से, तो हनुमान में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जी। उल्टा हनुमान दूसरों का अहंकार तोड़ने के लिए निमित्त बना है। फिर वो वाल्मीकि हो या भीम हो, जी। ये दोनों स्टोरीज हमको ये बताते हैं कि हनुमान में प्रैक्टिकल बैलेंस था। जी। और ये बैलेंस ना के बराबर होता है, सभी में नहीं होता है। इसीलिए शायद हम देखते हैं भक्ति मार्ग में बहुत सारे भक्तों के, हनुमान को भी भक्त कहते हैं। लेकिन जितने भी भक्त हैं, फिर नारद हो या मीरा हो या और कोई हो, आप देखेंगे किसी भी भक्त के इतने मंदिर नहीं जितने हनुमान के मंदिर है। जी। तो हनुमान को पूजा की जाती है, हालांकि वो अपने आप को दास कहते हैं, राम के दास है वो, है ना। लेकिन उनकी पूजा आज उनकी दिन तक हम पूजा लोग आज करते की हैं, जाती है पूरे क्योंकि भारतवर्ष उनके में पास होती ये है। विशेषता थी और उनके गुण हमारे अंदर आ जाए। मुझे इस समय जितने भी समस्याएं दिखाई देती है, उसकी जड़ में जब हम जाते हैं ना कहीं ईगो या अहंकार ही होता है, मैंपन होता है। हमको भी शिव बाबा ने बताया कि जो माया का जो पेड़ है, उसका बीज है मैं और मेरापन। और इन दोनों बातों के ऊपर हनुमान का सदैव विजय दिखाया हुआ है। जी। माना अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना और सही समय पर यूज करना, ये जो टाइमिंग की बात निकली, उसमें हनुमान बहुत अच्छे तरह से पास है। जी। अभी हम वाल्मीकि की बात लें, कि वाल्मीकि ने बहुत मेहनत करके पूरा रामायण लिखा, है ना। वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, क्योंकि जी। पहला काव्य उन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा। और जब उसने नारद को सुनाया, ऐसे कहानी आती है, नारद मुनि जी को सुनाया,
तो नारद मुनि ने कहा कि इतना ठीक नहीं है, तुमसे तो अच्छा हनुमान का रामायण है। अच्छा। तो वाल्मीकि को बहुत नशा था, गर्व था कि मैं इतना अच्छा रामायण लिखा और ये रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे जाके देखना चाहिए क्या है ऐसे लिखा। तो ढूंढते ढूंढते हनुमान के पास आया। हनुमान तो चिरंजीव है जैसे हमने देखा। तो उसका रामायण उसने 7 पत्तों के ऊपर लिखा था। तो ये कौन सा रामायण 7 पत्ते? लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे, रोने जी। लगे। तो हनुमान जी ने पूछा उनको कि आप क्यों रो रहे हैं? कि नहीं इतना बुरा लिखा है क्या मैंने कि अच्छा। आपको रोने को आ रहा है? क्योंकि कोई भी ऑथर जब किसी का चरित्र लिखता है तो वो अटैच हो जाता है चरित्र का। तो क्योंकि इन्होंने काफी बड़ी किताब लिखी थी वाल्मीकि जी ने, 24,000 श्लोक, साधारण नहीं है, 7 स्कंद है, 24,000 श्लोक, ये 7 पत्ते वाली, जी। तो कहाँ तुलना है? तो हनुमान जी ने पूछा इतना बुरा लिखा है क्या? तो बोलते नहीं, आपने इतना अच्छा लिखा और 7 पन्नों में लिखा है। आपकी रामायण जब कोई पढ़ेगा तो मेरी रामायण को कोई याद भी नहीं लगाएगा। जी। तो हनुमान को रियलाइज हुआ कि ये क्या चाहता है। तो हनुमान ने क्या किया होगा उस क्षण में, उसने सातों पत्तों को फाड़ दिया। बोलते आज के बाद केवल आपकी रामायण ही पढ़ेंगे। नाउ मतलब इमेजिन। हमेशा दूसरों को ऊपर यस। उठाना। और अपने चीज से अटैचमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का। हाँ, ये बहुत बड़ा ये भी लेसन है। बड़ी बात है। नहीं तो आजकल लोग छोटी सी भी किताब लिखते हैं ना, कई हुँ। सारे ऑथर हमको ओपिनियन के लिए पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बात ना मैंने थोड़ा अलग एंगल से रखा है। देखो जी। ऐसा एंगल किसी ने नहीं रखा है। जी, जी। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के अनुसार आप कोई नई बात कह ही नहीं रहे थे, बातें वही होती है, सही बात है। सिर्फ कहने का ढंग थोड़ा अलग हो सकता है। जी। लेकिन हर एक ऑथर को लगता है कि मैंने थोड़ा अलग एंगल से थोड़ा अच्छी तरह से लिखा है। तो सूक्ष्म में इच्छा होती है कि मेरे लिखने को थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए, जी। अंदर में होती है, बताते नहीं है जी। ना, ये दिखाई देता है। पर आप कल्पना करो इतना अच्छा रामायण जिसको वाल्मीकि ने अप्रिशिएट किया, उसको जी। उसने फाड़ने के लिए क्षण भी नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है, त्याग है एक हाँ, तरह कितनी का, बड़ी बात है ये और बहुत। किसी और को ऊपर उठाकर। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि राम तो मेरे दिल में है, मैं रामायण लिख के किसको मुझे जो चाहिए था वो तो जी। भगवान है। जी। मुझे यहाँ पर मैनेजमेंट की एक स्टोरी याद आती है हुँ। कि मधुमक्खी की बात हम मैनेजमेंट में बताते हैं कि मधुमक्खी इतना मेहनत करती है। आप सोचो, जी। एक एक के फूल से वो परागकण लेती है, मधु लेती है, शहद, और एक बूंद बूंद करके वो इतना इकट्ठा करती है और कोई दूसरा आके उसको चोरी करके लेके जाता है। तो मधुमक्खी को किसी ने पूछा कि तुमको बुरा नहीं लगता, तुम इतनी मेहनत करते हो, वो शहद शहद इकट्ठा इकट्ठा करते करने। हो और दूसरा लेके जाता है। तो मधुमक्खी का जवाब मेरे को उस समय लगा कि हनुमान के जैसा है। मधुमक्खी ने कहा मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, ये लोग मेरा शहद चुरा सकते हैं लेकिन शहद शहद बनाने की बनाने की कला टेक्निक नहीं। मेरे से नहीं सीख सकते। यू नो दैट इज द एटीट्यूड। आप रामायण लेके जाएंगे लेकिन राम मेरे दिल में बैठा हुआ है, वो कहाँ आप लेके जाएंगे? जी। उसको तो आप हिला नहीं सकते ना। तो यहाँ पे हमको हनुमान से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखना है। नंबर 1, डोंट गेट अटैच टू व्हाट यू आर डूइंग। यस। यहाँ पे मुझे भगवत गीता का भी वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माना आप कर्म कर्म करो, करते कर्मों जाइए। को आनंद लो, उसका रिजल्ट आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कर्म का आनंद लो। और हनुमान एग्जैक्टली यही कर रहा है, इसलिए वो हमेशा बैलेंस दिखाया है। जी। देखो बैलेंस में रहना बहुत मुश्किल है। हनुमान को कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं देखा जहां पर वो अपना बैलेंस छोड़ रहा है। और ये तभी हो सकता है जब आप अटैच नहीं हो और आपके दिल में परमात्मा होने के कारण आपको सब स्पष्ट दिखाई देता है, दूध का दूध पानी का पानी। मुझे और एक कहानी याद आती है कि कई लोगों को हमने देखा है, अभी हम एडिक्शन में काम करते हैं ना, तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ-कहाँ सिगरेट इस्तेमाल नहीं करते? कहते जब मंदिर में जाते तो हम सिगरेट इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मंदिर से बाहर आते फिर से चालू करते। तो मैंने पूछा क्यों मंदिर में आप क्यों नहीं सिगरेट? तो कैसे करें? वहाँ तो भगवान देख रहा है, भगवान है वहाँ पे। जबकि वो तो हर जगह देख रहा है, वो तो केवल हमारा हाँ, श्रद्धा स्थान है। तो मैंने कहा अगर कल्पना करो कि भगवान बाहर भी है, मंदिर के अंदर ही नहीं बाहर भी है और आपको देख रहा है, तो फिर कैसे पिया जा सकता है? माना इसका मतलब जहाँ पे परमात्मा है वहाँ निगेटिविटी नहीं आती है। जी। बहुत लोग कहते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं हमारे बुरे विचार भी समाप्त हो जाते हैं। माना जहाँ पर परमात्मा का वास है ऐसा हम समझते, भले है या नहीं है नहीं है लेकिन वो अलग। समझते हैं, तो जी। भी निगेटिविटी चली जाते हैं। एक कल्पना करो कि अगर भगवान को आपने आपके दिल में ही बिठा दिया
तो पूरी क्या नेगेटिविटी तो कुछ रहेगी ही नहीं, कोई उसका अंश भी नहीं संकल्प नहीं रहेगा। रहेगा, आश नहीं रहेगा। तो हनुमान जैसे उसका सिंबल है हमारे सामने, वो एक यस, बहुत बड़ा प्रतीक हमारे सामने रखा हुआ है कि अगर सच में भक्ति होती है तो इतना उच्च कोटि की भक्ति है। हाँ, पर उसका हमको फ़ायदा भी याद देखो, करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं, हमेशा आपके साथ है। याद, हाँ, मतलब भूलते ही नहीं है। भूलते ही नहीं है, हमेशा आपके साथ है और आपको इसका फ़ायदा फ़ील होगा जी, कि परमात्मा मेरे दिल में है, उसकी याद मेरे दिल में है, तो नेगेटिविटी आ ही नहीं सकता। अगर आया भी तो तुरंत डिस्पेल हो जाएगा। जी, जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार आ नहीं सकता है। तो ये हनुमान हमारे सामने एक रोल मॉडल के रूप में है कि पहले तो उसने देखा कि अहंकार तोड़ने के लिए उसने कितना अच्छा किया। एक तो खुद का अटैचमेंट नहीं है, खुद का अहंकार नहीं, इसलिए दूसरों को। फिर उसने देखा कि द्वापर युग में भीम को भी अपनी शक्ति का बहुत अहंकार चढ़ गया था। अभी भीम का अहंकार कैसे तोड़े? है तो वो भी पवन पुत्र, जी, है ना? तो एक जगह पे ऐसे पड़े रहे, पूंछ पड़ी हुई है और भीम ढूंढते हुए आता है, उसको फूल ढूंढने के लिए द्रौपदी भेजती है, ऐसी कथा आती है। तो वो बोलता है, ये बूढ़े वानर तुम अपनी पूंछ खोटो, तो मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, तुम ही अपनी शक्ति लगा दो, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है। तो हाँ, बहुत ताकत लगाता है भीम, पर उससे उसकी पूंछ नहीं हिलती। आखिर में वो महसूस करता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो क्षमा मांगता है, बोलता है आप कौन है, अपना रूप प्रकट करो। तब वो बताता है कि तुझे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था, जी, है ना? तो अहंकार से अपनी शक्ति वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अहंकार को मेंटेन करने में भी बहुत शक्ति लगती है। एक बहुत सूक्ष्म बात है कि हमारी साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं, हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ जाती है? तो अपने अहंकार को डिफेंड करने में जाती है। साइकोलॉजी में ये बताते हैं कि मनुष्य दिन भर क्या कर रहा होता है, जब वो रिलेशनशिप में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, उसका एक ही प्रयास होता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अगर कोई बोलता है नहीं नहीं पर तुम तो ऐसे हो, नहीं नहीं मैं ऐसा हूँ, आप गलत समझते हैं मेरे को, आपने मेरे को समझा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं अच्छी तरह से सेवा कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, फलाना XYZ जो भी मैं करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये दिखाने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने में उसकी बहुत एनर्जी जाती है। और योगी लोग जैसे हनुमान जैसे जो भक्त है या जो है योगी जैसे है है, सामने है। हाँ, वो इसमें एनर्जी जाती नहीं। ये हम सबका अहंकार होता है कि हम सिद्ध करने जाते हैं कि ये हम बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात आपने बताई। और हनुमान की वो सब एनर्जी वेस्ट नहीं है, वो सब बची हुई है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम इतना पढ़े हैं, हमको ये सब समझ है, ये सब, तो हमारी ताकत कहाँ जाती है? जी, वैसे तो बाकी और भी बहुत सारे लोग वानर सेना में थे। जामवंत हैं या बाली है, सुग्रीव हैं, ये सारा अंगद है। अंगद है। तो हर एक की विशेषता अपनी-अपनी रही होगी। सारे ही ताकतवर नहीं हैं कि सारे ही ताकतवर हैं, कुछ कम ज़्यादा प्रमाण में। लेकिन मुझे लगता है कि हनुमान जी का सबसे पॉज़िटिव पॉइंट जो था, वो था प्रभु समर्पण और प्यार बहुत ज़्यादा। तो उससे भी ताकत मिलती है। यस, बहुत बहुत ताकत मिलती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब जो वानर सेना में जो प्रमुख है उनका नाम आपने, उसमें एक नील करके भी आता जी, है, जामुन, नील है, अंगद है, सुग्रीव है, बाली है। ये सब साधारण लोग नहीं है। वो सुग्रीव और बाली राजा थे, जामुन वाज अ कंसल्टेंट, अंगद की विशेषता अलग जी। है, बाली का पुत्र है वो। तो ये सब है, लेकिन इन सब का किसी का भी भक्ति मार्ग में मंदिर नहीं है। आप ये सोचो, हाँ, हाँ, वही मैं बोल रही तो थी। मंदिर किसके बनते हैं? जिसने अच्छा काम किया है उसका मंदिर बनते हैं। हम कृष्ण के मंदिर में जाते हैं क्योंकि कृष्ण ने पहले ऐसा कार्य करके गया। राम के मंदिर में जाते हैं, राम ने ऐसा कार्य किया क्या। ऐसे ही आप देखो तो पूरे रामायण में जितने भी किरदार है उसमें मंदिर किसके हैं? राम और सीता, लक्ष्मण और हनुमान। हनुमान को पैरों के पास दिखा है, वो अपने को दास कहता है। देखो, शक्ति होने के बाद ना मैंने देखा है कि जो बिल्डर्स होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, हुँ, उनकी चाल ही अलग होती है। हाँ, वो चलते समय ही उनका एक रुबाब दिखाई देता है। जी, लेकिन शक्ति होने के बाद नम्रता आना ये बड़ी बात है। जी। ये सबके अंदर नहीं, शक्ति से अहंकार बढ़ता है। फिर शक्ति किसी पर, धन की शक्ति हो, ज्ञान कोई की भी शक्ति शक्ति हो, हो, स्थूल किसी भी शक्ति चीज़ का हो, पावर हो। वो शक्ति से ईगो बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब शक्ति के साथ नम्रता आती है ना, तो समझने का वो व्यक्ति संपूर्णता की ओर जा रहा है। जी, ये एक बहुत बड़ा लक्षण हमको हनुमान में दिखाई देता है, शक्ति के साथ नम्रता हो। जी, तो बहुत सही। नम्रता बहुत बड़ा गुण है जो हमने
हनुमान में देखा, जो हर एक को रिस्पेक्ट, सीता हो, राम हो, लक्ष्मण हो, जी, भरत हो। भरत हो, सबको रिस्पेक्ट देना। पर आप देखो, अगर हनुमान चाहता था तो अकेला युद्ध करके लेके आता था। लेकिन उन्होंने पूरा सारा बंदर हाँ, सेना को साथ में लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी टीम वर्क जो है ना, हम्म, टीम प्लेयर्स, सभी लोग टीम प्लेयर्स नहीं होते हैं। तो जी। हनुमान के अंदर ये भी हमने विशेषता देखी। और एक हर एक की विशेषता उस हिसाब से लगाना, यस, वो एक लीडर का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम क्योंकि है। हर एक में सारी विशेषता नहीं हो सकती, यस, पर जो विशेषता है उसको लगाना। हनुमान के साथ ही आप देखो, उसके साथ वाले लोगों का अपने विशेषता देखो, तो और एक कैरेक्टर जो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है वो है अंगद। अंगद वैसे देखा जाए तो बाली का पुत्र है, लेकिन राम के साथ है। हाँ, बाली हम विलन कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि सुग्रीव का राज्य उसने जी, छीन लिया, अकेला राज्य किया, उसकी पत्नी को भी साथ में लिया, और उसका वध राम ने किया, पर उसका पुत्र राम के साथ है। और अंगद की विशेषता यह बताते हैं कि अंगद छलांग लगाने में होशियार था, उसको जी, बहुत बड़ी छलांग लगा सकता था। और वो रावण के दरबार में जी, जाता है, और रावण के दरबार में जाके वो चैलेंज करता है रावण को, और ऐसा पैर जमा लेता है और बोलता है कि हे रावण, तुम्हारे दरबार में कोई भी हो जो मेरा पैर हिला दे, जी। हम सीता को यहाँ ही हार जाएंगे। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी चैलेंज। चैलेंज थी। और उस जमाने में अगर कोई ऐसी चैलेंज देता है, सो दैट इज अल्टीमेट, जी, एवरीवन हैज टू अबाइड बाय इट। तो रावण के दरबार में इवन मेघनाथ जैसे महारथी, रावण का पुत्र, खुद जी, रावण भी उसको हिलाने की कोशिश करते, लेकिन कोई उसका पैर हिला नहीं सकता है। जी, आप कल्पना करो, वो अंगद वापिस आता है, तो वापिस आके उसके जो दोस्त रहते हैं वो उसको पूछते हैं कि अंगद, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? इतनी बड़ा चैलेंज किस हाँ, बेस पे वो भी दिया? महाबली रावण, सब लोग उससे डरते हैं, तो ऐसे रावण को तूने चैलेंज किया। अभी तो तुम जीत के आए हो, लेकिन मान लो अगर अगर तुम गलती हार से भी जाते। तुम्हारा पैर थोड़ा भी हिल जाता तो हम तो सीता को हार चुके होते हैं। उस समय जो अंगद का जवाब है बहुत मोटिवेशनल है, मेरे को ये स्टोरी बहुत मोटिवेट करती है। तो अंगद जवाब देता है, बहुत सुंदर जवाब है। अंगद कहता है कि पहले मेरे को बताओ कि सीता है किसकी? तो राम सभी के। लोग कहते हैं इसमें पूछना क्या है, सीता तो राम राम की की है। है। तो अंगद कहता फिर मुझे क्या करना था, मैंने तो पैर जमा दिया, अभी जिसकी है वो बचावे। इतना विश्वास, मना 100% कंप्लीटली भगवान पर कि उसको चिंता है, उसको क्या करना है, मैं क्यों चिंता करूं। यस, ये जो है ना अनन्यास चिंतन तुम्हारा, जी, जो 9वें अध्याय भगवत गीता के हमने 22वां श्लोक देखा, कि जो अनन्य भाव से उसके शरण में जाते हैं ना, कि वो बैठा है, वो मेरा ध्यान रखेगा, वो मेरे साथ है, सिर्फ बैठा नहीं, मेरे साथ है और मेरी रक्षा करेगा। इतना फुल फेथ जब होता है ना, तो मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली ड्रामा आपके फेवर में जाने लगता है। बहुत सुंदर। तो ये अंगद से भी हमको मैसेज लेना चाहिए कि कैसे अंगद को जो उदाहरण देते हैं, अचल अडोल, माना वो अचल था, उसको कोई हिला नहीं सका, जी, अडोल था वो। क्यों अडोल था? क्योंकि उसका फेथ एक में था। हम्म। इवन हम भक्ति मार्ग में मीरा के साथ, मीरा के ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग हुए, लेकिन वो हमेशा बोलती थी मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरे न कोई। लेकिन आजकल इसके बिल्कुल उल्टा है। हमें फेथ तो है भगवान के ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर वो फेथ किस लिए? हमारे काम करने के लिए। अगर वो हमारा काम नहीं करता तो हमारा फेथ हिल जाता है। मतलब हम प्यार करते हैं लेकिन अपनों से, भगवान को भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए अपनों को छोड़े। मतलब पूरा उल्टा है। तो अभी के प्रैक्टिकल लाइफ में इसको जोड़ना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं समझती हूँ इसको इस तरह से लाना, इनसे सीखना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ, पर आज के टाइम पर अपनों को छोड़ना भगवान के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, अपनों को छोड़े नहीं समझो, पर अपनों के प्रति देखने का रवैया तो आप बदल सकते हैं। मोह की जो बात किया है, वही तो बात किया हमने महाभारत के अंदर, वो खाली मोह का आवरण तोड़ना है, वही नहीं टूटता। इतनी इनसिक्योरिटी है, चाहे वो दुःख देने वाले हो, लेकिन फिर भी टू मच इनसिक्योरिटी इनसाइड। इसका जवाब भी परमात्मा ने दिया है भगवत गीता के 6 अध्याय में, कि अर्जुन पूछता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनि बलवद्रुरम मन तस्याहम निग्रहम मये वायोरिव दुष्करम। मना मन चंचल है, एक स्थान पर ठीक नहीं होता, उसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल करने के बराबर है। जी, और परमात्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे लगता है वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा कि
अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो बातों का अगर आप कॉम्बिनेशन करो तो आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। हम ना, मैंने देखा है मेजॉरिटी मेरे पास शायद पढ़े लिखे लोग जाते हैं, वो व्यास बन गए, अभ्यास नहीं कोई करता। अच्छा। और हम पेशेंस नहीं रखते हैं। जी। अगर अभ्यास करें, हम पेशेंस रखें, हाँ तो हमको थोड़े समय के बाद, जैसे मैं रोज अगर डंबल उठाओ तो मेरे बाइसेप्स फूलेंगे ना, मेरे को जी दिखाई देगा। जी, ऐसे ही आप रोज अभ्यास करो तो दिखेगा, एक थोड़े न एक दिन समय बाद दिखेगा। आपको दिखाई देगा। आप अगर अच्छा खाना खाओ तो दिखाई देगा, इफेक्ट तो आएगा ना। लेकिन तो अभी वही चीज़ की कमी हो चुकी है। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हीलर्स हैं, अलग-अलग डिफरेंट हीलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो वो उनका एक ही रहता है कि आप हमारे लिए हीलिंग करो, लेकिन हमको जल्दी ठीक होना चाहिए। जैसे हम बटन को स्विच ऑन और ऑफ करते हैं, बस वैसा ही होना चाहिए। मतलब आपने इधर हमारे लिए अच्छा संकल्प सोचना शुरू किया और हमको एकदम यहाँ पे अच्छा लगने लगा। दे डोंट वांट टू डू ऑन देयर ओन हार्ड वर्क, जो भी हमारे ऊपर करना है, लेकिन किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं और वो भी जल्दी हो। तो उन लोगों को हमको समझाना है अच्छी तरह से, ठीक है ना, कि मैं आज आपको करूँगा, कल कौन करेगा, जी, है ना। तो बेस्ट चीज़ आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है, और हर चीज़ का समय होता है। जी। तो हनुमान से हमको यही सीखना है कि हनुमान का वेस्ट में कहीं संकल्प नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। इट्स लाइक आप एक तरफ से कमाते भी हो, लेकिन अगर लीकेज है तो आपकी पूरी शक्ति जा रही है। तो हनुमान ने हमको ये समझाया कि कैसे शक्तियों को संभाल के रखना है, उसका लीकेज नहीं होना चाहिए, जी। और एक के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए पूरी तरह से, इवन जहाँ पर अंगद भी। का भी वैसे ही है, यस। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। तो ये सभी जो वानर सेना में है, सुग्रीव है या जामवन है, पूरा फेथ था जी, राम के ऊपर। सुग्रीव को पूरा फेथ था कि राम ही मेरे को बचा सकता है, राम ने उसको बचाया भी, अपने जामवन भाई ने पर भी, इतना नहीं था या जितना जितना राम के राम ऊपर पे था। था। तो इन सब का हमने देखा कि ये क्यों तैर गए, और क्यों ये इनको उच्च पद मिला आगे चल के, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का साथ दिया जी, और परमात्मा के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। तो हम भी इस समय, भले वर्तमान समय हमारे जीवन की परिस्थिति कैसे भी हो, कितने भी पेपर हो, आई डू अंडरस्टैंड कि इस समय समस्या है, शारीरिक मानसिक रिलेशनशिप में है, लेकिन एक के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखे। तो जैसे हमको हम शिव निकल बाबा ने सकते बताया, हैं। हाँ, ट्रस्ट रखे, उसको पूरी दिल की बात बताए, उसको सही तरीके से याद करे, है ना, और उससे शक्ति अपने में इकट्ठा करे जैसे हनुमान ने किया, और अपने अहंकार को टेस्ट चेक में रखे। हमको शिव बाबा ने बताया कि मैं और मेरेपन को परिवर्तित करे। जी, मैं नहीं, वो चला रहा है। जी, करण करावनहार शिव बाबा या परमात्मा है। तो हमने देखा हमारा अहंकार कम होता है, जी। और हमारे अंदर मैंपन या अटैचमेंट, मेरापन कम होता है, और हम हनुमान की तरह बन सकते हैं, और हमारे भी यादगार बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपने सारे कैरेक्टर्स को हनुमान के साथ एक-एक बातों को जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज की पूरी बातचीत के दौरान हमने ये जाना कि किस तरह से अलग-अलग किरदार और उनका सबकी अपनी विशेषता, उनका जो भगवान के ऊपर अटल निश्चय विश्वास था, संपूर्ण पॉजिटिविटी पर उनका विश्वास था। चाहे हम भगवान कहे, परमात्मा कहे, प्रभु कहे या सागर, जो सकारात्मकता का पूरा सागर है। सकारात्मक भी हम नहीं बताएंगे उसके लिए वर्ड, लेकिन जो फुल है उसके ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं तो हम इस भंवर से निकल सकते हैं। आप इस पर विचार कीजिए। कोई अगर आपके प्रश्न है, कोई बात है, तो आप हमें ईमेल कर सकते या फ़ोन से संपर्क कर सकते। हम फिर से अगले कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।